कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, यहाँ पर पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग जन्म और प्रारंभिक जीवन, गौतम बुद्ध का जन्म और उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था। देखिए, गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम था क्या था, सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, 1563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में। कब हुआ था, 1563 ईसा पूर्व में। आगे देखते हैं, इनके पिता का नाम क्या था। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कि शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। इनकी माता का नाम महामाया था, जिनका जन्म हुआ था 7 दिन के बाद, निधन हो गया था, जिनका निधन हो गया था 7 दिन के बाद। मतलब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उसके 7 दिन के बाद इनकी माताजी का निधन हो गया था। आगे देखते हैं, इनका पालन पोषण किसने किया था, महाप्रजापति गौतमी ने किया था। इनका जो पालन पोषण था किसने किया था, महाप्रजापति गौतमी ने, जो कि इनकी मौसी थी। किसकी, गौतम बुद्ध की मौसी थी। आगे देखते हैं, इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। इनके पुत्र, उससे इनको एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था राहुल। तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और इनके पुत्र का नाम था राहुल। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, सिद्धार्थ था। जन्म कब हुआ था, 1563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में। पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन था, शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। इनकी माता का नाम महामाया था, जन्म के 7 दिन के बाद जिनका निधन हो गया था। और पालन पोषण क्या था, महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जिससे इनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। तो यहाँ तक था गौतम बुद्ध का प्रारंभिक जीवन और जन्म। आगे देखते हैं आगे। महाबहिष्क्रमण किसे कहते हैं, यानी महाबहिष्क्रमण कहते हैं गृह त्याग को, जब इन्होंने घर छोड़ा था। तो देखिए, 29 वर्ष की आयु में जन्म, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु देखकर सत्य की खोज के लिए घर छोड़ा, इसे ही महाबहिष्क्रमण कहते हैं। तो 29 वर्ष की अवस्था में जब घर को छोड़ा था, उसी को कहते हैं हम लोग महाबहिष्क्रमण। ठीक है, आगे चलते हैं। ज्ञान की प्राप्ति और निर्वाण बताइए। ज्ञान की प्राप्ति देखिए, 35 वर्ष की आयु में बोध गया में, कहाँ पर, बोध गया में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे वज्रासन में ज्ञान प्राप्ति किया था। वहीं पर इनको गौतम बुद्ध कहलाए, यानी कि वहीं पर इनको गौतम बुद्ध कहा गया था। तो देखिए, 35 वर्ष की कितनी आयु में, 35 वर्ष की आयु में कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध गया में। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, निर्वाण, यानी कि एनलाइटमेंट। और यहीं पर ये गौतम बुद्ध कहलाए। आगे चलते हैं। अब देखते हैं पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था, प्रथम उपदेश सारनाथ में। इसी को क्या कहा गया था, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। इसी को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। 5 शिष्यों को उपदेश दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं, इसे महापरिनिर्वाण का कहा जाता है। किसे, गौतम बुद्ध की मृत्यु को। 1483 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी, कुशीनगर के उत्तर प्रदेश में हुई थी इनकी मृत्यु। उसी को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे चलते हैं। हाँ, बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाओं के बारे में बात करते हैं। 4 आर्य सत्य हैं। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं। पहला कौन सा, संसार में दुख है। ठीक है, दुख का कारण क्या है, तृष्णा है। दुख का कारण क्या है, तृष्णा है। दुख का निवारण, हाँ संभव है। दुख का निवारण क्या है, संभव है। और दुख निवारण का मार्ग कौन सा है, अष्टांगिक मार्ग। तो यहाँ पर देखिए 4 शिक्षाएं हैं। संसार में दुख है, दुख का तृष्णा है, दुख का निवारण संभव है, और उसका मार्ग कौन सा है, अष्टांगिक मार्ग है। तो देखते हैं इनकी कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग में दी गई है शिक्षाएं। तो अष्टांगिक मार्ग पहला है हमारा सम्यक दृष्टि, यानी कि सही ज्ञान, सम्यक संकल्प यानी कि सही विचार, सम्यक वाणी यानी कि सत्यवाणी, और सम्यक कर्म यानी कि सही आचरण, सम्यक आजीविका यानी कि सही जीविका। तो ये थे इनके अष्टांगिक मार्ग। आगे देखते हैं। सम्यक प्रयास यानी कि सतत प्रयास, सम्यक स्मृति, आत्मसंयम, संयम से स्मृति, आत्मसंयम, और सम्यक समाधि यानी कि ध्यान। तो ये थे गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग। आगे देखते हैं, इन्होंने त्रिरत्न दिया है। इनके त्रिरत्न किसे कहा जाता है, बुद्धम, धर्म और संघ को, धम्म संघ को, इसे बोलते हैं त्रिरत्न। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि त्रिरत्न में कौन कौन है, तो बुद्धम, धम्म और संघ, ध्यान रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म के ग्रंथों के बारे में बात करते हैं। देखिए, त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक किसे कहा जाता है, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अधम्म पिटक, इन तीनों को कहा जाता है त्रिपिटक। तो विनय पिटक में क्या है, अनुशासन की बात करी गई है। विनय पिटक में क्या है, अनुशासन की बात करी गई है। सूत्र पिटक में क्या है, उपदेश दिए गए हैं। सूत्र पिटक में क्या है, उपदेश है। और अभिधम्म पिटक में क्या है, दर्शन है, यानी कि फिलॉसफी है। अभिधम्म पिटक में क्या है, फिलॉसफी है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, विनय पिटक में अनुशासन है, सूत्र पिटक में क्या है, उपदेश है, और अभिधम्म पिटक में क्या है, दर्शन है। जातक कथाएं क्या है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। जातक कथाएं यानी कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। ठीक है, तो ये थे बौद्ध धर्म के ग्रंथ। आगे देखते हैं। जो बुद्ध की काउंसिल्स हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आती है, ध्यान से पढ़िएगा इनको। देखिए, जो पहली काउंसिल हुई थी कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी। कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। कौन थे अध्यक्ष इसके, महाकश्यप। और संरक्षक कौन थे, अजातशत्रु। तो संरक्षक कौन थे, अजातशत्रु। प्रथम काउंसिल कहाँ हुई, राजगृह में, 483 ईसा पूर्व में, जिसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, और संरक्षक कौन थे, अजातशत्रु। आगे देखते हैं। दूसरी वाली कहाँ पर हुई थी, जो कि वैशाली में हुई थी, 383 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसके संरक्षक कौन थे, कालाशोक थे। कारण क्या था,
रीज़न क्या था? विनय नियमों पर विवाद। किस पर? विनय नियमों पर विवाद। तो दूसरी काउंसिल का कारण क्या था? विनय नियमों पर विवाद। आगे चलते हैं, देखते हैं तीसरी काउंसिल के बारे में। तीसरी काउंसिल जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी 250 ईसा पूर्व में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिष्य, और संरक्षक कौन थे? अशोक थे। तो जो तीसरी परिषद यानी कि पाटलिपुत्र में हुई थी 250 ईसा पूर्व में, जिसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र और संरक्षक थे अशोक। ठीक है, आगे देखते हैं चौथी परिषद जो कि कश्मीर में हुई थी 1 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? वासुदेव अश्वघोष। संरक्षक कौन है? कनिष्क। महायान हीनयान का विभाजन हुआ था। किसमें? महायान यानी बौद्ध धर्म का विभाजन किसमें हुआ था? महायान और हीनयान में। तो चौथी काउंसिल में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म के संप्रदाय। बौद्ध धर्म के संप्रदाय में कौन कौन है? हीनयान। बुद्ध को मानव मानते थे। हीनयान लोग क्या करते थे? जो हीनयान थे वो लोग बुद्ध को मानव मानते थे। और इनकी भाषा कैसी थी? पाली थी। इनका प्रसार कहाँ हुआ था? किस किस देश में ये फैला हुआ है? तो श्रीलंका में, थाईलैंड में, म्यांमार में। महायान की बात करते हैं। देखिए, महायान क्या थे? जो बुद्ध को ईश्वर मानते थे। हीनयान लोग बुद्ध को मानव मानते थे और महायान लोग बुद्ध को ईश्वर मानते थे। अब आगे देखते हैं, महायान जो है उनकी जो भाषा है वो कैसी थी? संस्कृत थी। ये लोग किस देश में फैला हुआ था? इनका प्रसार कहाँ था? चीन में था, जापान में था, कोरिया में था। तो महायान लोग बुद्ध को ईश्वर मानते थे। इनकी भाषा संस्कृत थी। इनका प्रसार चीन, जापान और कोरिया में था। वज्रयान की बात करते हैं। जो वज्रयान लोग थे वो तंत्र मंत्र पर आधारित थे। जिनका प्रसार कहाँ हुआ था? तिब्बत में और मंगोलिया में। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रसार, अशोक ने बौद्ध धर्म को श्रीलंका। किसने? अशोक ने बौद्ध धर्म को श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार आदि में पहुंचाया था। ठीक है, महायान कहाँ था? हीनयान कहाँ था? तो महायान था चीन, जापान और कोरिया में, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। और हीनयान कहाँ था? श्रीलंका, थाईलैंड और बर्मा में। तो ये थे इनका प्रसार। आगे देखते हैं, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म से रिलेटेड। इनको सॉल्व करके देखिए अब आप लोग। इतना पढ़ने के बाद डेफिनेटली आप लोग इनको आराम से कर लेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताइए, बोधगया में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, सारनाथ में या कुशीनगर में? तो इसका आंसर हो जाएगा लुम्बिनी वाला, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? अजातशत्रु था, शुद्धोधन था, कालाशोक था या फिर बिंबिसार था? तो इनका नाम था शुद्धोधन। आगे देखते हैं, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? बताइए, बोधगया में दिया था, वैशाली में दिया था, सारनाथ में दिया था या फिर कुशीनगर में दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि सारनाथ में। साथ साथ में आप लोग भी आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं और वीडियो पसंद आ रही हो तो अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट सेक्शन में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध को कहाँ प्राप्त हुआ था? राजगृह में, कपिलवस्तु में, कुशीनगर में या फिर पाटलिपुत्र में? तो बताइए कहाँ हुआ था? कुशीनगर, जो कि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। महापरिनिर्वाण का मतलब इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? बताइए, पाटलिपुत्र में, वैशाली में, कश्मीर में या फिर राजगृह में? जो पहली वाली हुई थी काउंसिल वो कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। जो तीसरी बुद्ध काउंसिल हुई थी उसके समय पर शासक कौन था? तीसरी बुद्ध काउंसिल जिसके समय पर शासक कौन था? तो अशोक था, अजातशत्रु थे, कालाशोक थे या कनिष्क थे? कनिष्क तो चौथी में थे। तो पहले वाले में कौन, तीसरी वाले में कौन था? अशोक था। ठीक है, आगे चलते हैं। चतुर्थ यानी कि चौथी बुद्ध काउंसिल परिषद का आयोजन किसने किया था? चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? अशोक ने किया, कालाशोक ने किया, कनिष्क ने किया या बिंबिसार ने किया? तो देखिए किसने किया था बताइए, तो कनिष्क ने किया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बौद्ध धर्म का कौन सा ग्रंथ अनुशासन पर आधारित है? सुत्त पिटक है, अभिधम्म पिटक है, विनय पिटक है या फिर जातक कथाएं हैं? जातक कथाओं में क्या था? इनके पुनर्जन्म की कहानियाँ थी। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म का पूछा गया है कि अनुशासन से रिलेटेड कौन सा था? तो विनय पिटक था, विनय पिटक अनुशासन। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म का विभाजन महायान और हीनयान में कब हुआ था? बताइए, तो चौथी परिषद में हुआ था। आगे देखते हैं, ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। बुद्ध द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्य में से कौन सा शामिल नहीं है? जो 4 सत्य बताए थे बुद्ध ने उसमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए, पहला है दुख है। हाँ, दुख है। दुख का कारण तृष्णा है। दुख का निवारण नहीं है, बिल्कुल गलत है। दुख का निवारण है, तो वही अष्टांगिक मार्ग ही दुख का निवारण है। दुख का निवारण का मार्ग है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी इसमें पूछा गया कौन सा शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी से शामिल नहीं है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू।